हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुशरा मेकओवर्स। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है मेकअप क्लास की क्लास 5, जिसमें हम पढ़ेंगे फाउंडेशंस के बारे में, कितने तरीके के फाउंडेशंस होते हैं, कैसे हमें सही फाउंडेशन सेलेक्ट करना चाहिए और आप एज अ प्रोफेशनल अपनी मेकअप वैनिटी में कौन कौन से फाउंडेशंस रख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फाउंडेशन जो है मेनली हमारे 2 फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से? या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर वो क्रीम फॉर्म में होगा। लिक्विड फॉर्म में कौन से होते हैं? बॉटल्स में होंगे या ट्यूब्स में। इस तरीके के जो बॉटल्स वगैरह में होते हैं ये हमारे ज़्यादातर लिक्विड फाउंडेशन होते हैं। क्रीम फाउंडेशन जो होते हैं या तो वो पैलेट फॉर्म में होंगे या फिर ट्यूब फॉर्म में होंगे या फिर रिफिल्स वगैरह में, या फिर आपने क्रेयॉन की पेंट स्टिक वगैरह देखी होंगी, तो उस टाइप के जो फाउंडेशंस होते हैं वो क्रीम फॉर्म में होते हैं। तो ये वाले जो फाउंडेशंस हैं ये हमारे क्रीम फॉर्म में होते हैं। इस तरीके के जो बॉटल्स में होते हैं ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो लिक्विड वाले फाउंडेशंस होते हैं ये हमारे ऑल स्किन टाइप्स पे होते हैं, मतलब आप किसी भी स्किन टाइप पर दे सकते हो। बट जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस होते हैं उनको आप मैच्योर स्किन पे भी अवॉइड करें और ऑयली स्किन पे भी अवॉइड करें। सिर्फ एक डर्मा फाउंडेशन एक ऐसा है जिसको आप ऑल स्किन टाइप पे दे सकते हो, ऑल सीजन में दे सकते हो। डर्मा ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। बट दूसरे अगर आप क्रीम फाउंडेशंस के बारे में बात करें तो मैं डर्मा के अलावा सच कोई ऐसे क्रीम फाउंडेशन को नहीं जानती हूँ जो ऑयली स्किन पर अच्छे से रहता है। सिर्फ एक डर्मा एक ऐसा है जो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत अच्छे से स्टे रहता है, क्योंकि बाकी जो क्रीम फाउंडेशंस होते हैं ना वो ऑयली स्किन पे जब आप देंगे, ऑयली स्किन वालों को एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, गर्मी के सीज़न में और भी ज़्यादा ऑयल आएगा। तो क्रीम प्रोडक्ट क्या होते हैं ना, ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। सो मेल्ट होंगे तो आपका जो बेस है वो निकल जाएगा या फिर ग्रे पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है आप क्रीम प्रोडक्ट को समर्स के टाइम पे अवॉइड करें। सिर्फ एक डर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये तो रहा हमारा कि फाउंडेशन कितने फॉर्म में होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेनली 2 फॉर्म में ही फाउंडेशन होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर क्रीम फॉर्म में होते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे फॉर्म में आ गए हैं, बट उनको हम अपने प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली जो हम यूज़ करते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर हम क्रीम फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि हमें सही फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट करना होता है। सही फाउंडेशन हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें स्किन टाइप पता होना चाहिए, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है या फिर नॉर्मल है। उसके बाद हमें स्किन टोन पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टोन क्या है, फेयर है, मीडियम है या फिर डार्कर है। देन हमें अंडर टोन बहुत ज़रूरी है कि अंडर टोन भी हमें पता होना चाहिए कि कूल अंडर टोन है, वार्म अंडर टोन है या फिर न्यूट्रल अंडर टोन है। अंडर टोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके ऊपर मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी कलर। अगर आपने मेरी कलर व्हील की क्लास नहीं देखी है तो वो जाके आप देखें, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम अंडरटोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आपको स्किन टोन के साथ साथ आपको अंडर टोन भी पता होना चाहिए। स्किन टोन क्या होती है? ये जो हमारी आउटर लेयर है ये हमारी स्किन टोन है। अब ये स्किन रिफ्लेक्ट क्या कर रही है वो क्या होती है? वो हमारी अंडर टोन होती है। तो अंडर टोन हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्किन टोन जो है वो स्किन टाइप और स्किन टोन जो है वो हमारी वेदर के साथ साथ चेंज होती रहती है, बट हमारी जो अंडर टोन है वो हमेशा जीते से लेके मरते दम तक वो हमेशा सेम रहती है। सो इसलिए अंडर टोन पता होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कूल अंडर टोन है, वार्म अंडर टोन है या फिर न्यूट्रल अंडर टोन है। इंडियन या फिर पाकिस्तानी, इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर कौन सी अंडर टोन की होती हैं? वो ज़्यादातर वार्म या फिर न्यूट्रल अंडर टोन की होती हैं। कूल अंडर टोन की बहुत ज़्यादा कम होती है। कूल अंडर टोन में जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ले लो या फिर कनाडा वगैरह ले लो, वहाँ की जो अंडर टोन्स होती हैं वो ज़्यादातर पिंक अंडर टोन्स होती हैं। बाकी इंडियन के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं आस पड़ोस की, उनकी जो अंडर टोन होती है वो कौन सी होती है? वार्म होती है या फिर वो न्यूट्रल अंडर टोन होती है। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है कि स्किन टाइप भी बदल सकती है, स्किन टोन भी बदल सकती है, बट जो हमारी अंडर टोन है वो हमेशा सेम रहती है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट करना होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए और कौन सा फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन के लिए जो भी फाउंडेशन होगा उस पर क्या लिखा होगा? उस पर लिखा होगा मैट या फिर ऑयल कंट्रोल, ऑयल फ्री या फिर लॉन्ग लास्टिंग। ज़्यादातर उस पर मैट या फिर लॉन्ग लास्टिंग ही लिखा होता है। ऑयल कंट्रोल या फिर ऑयल फ्री बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। ड्राई स्किन में जो फाउंडेशन होते हैं, ड्राई स्किन के लिए जो फाउंडेशन होते हैं उस पर ड्यूई लिखा होगा, हाइड्रेटेड लिखा होगा, इल्यूमिनेटिंग या फिर ल्यूमिनस। ज़्यादातर जो है आपको जो देखने को मिलेगा ड्राई स्किन के लिए या फिर वो हाइड्रेटेड मिलेगा, इल्यूमिनेटिंग या फिर ल्यूमिनस। ड्यू भी मिलता है कुछ फाउंडेशंस में। सो इस तरीके से जिस भी फाउंडेशन पे ये सब लिखा है तो वो कौन सी स्किन के लिए है? वो है हमारी ऑयली स्किन के लिए। और जिस भी फाउंडेशन पे ड्यू, ल्यूमिनस, हाइड्रेटिंग वगैरह लिखा है तो ये कौन से स्किन टाइप के लिए? ये है हमारे ड्राई स्किन के लिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हम नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कैसे फाउंडेशन सेलेक्ट करें।
अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे। सो अगर आपकी नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहली बात तो कोई भी नॉर्मल स्किन एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं होती है, या तो वो नॉर्मल टू ड्राई होती है या फिर वो नॉर्मल टू ऑयली होती है। अगर आपकी या फिर क्लाइंट की स्किन नॉर्मल टू ड्राई है देन आपने कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं या फिर फाउंडेशन लेने हैं, देन आपने लेने हैं ड्राई स्किन वाले। अगर नॉर्मल टू ऑयली है मतलब ऑयली की तरफ थोड़ी बहुत है, देन आपने कौन से फाउंडेशंस लेने हैं, आपने लेनी है ऑयली स्किन वाले। नॉर्मल स्किन वालों पे ज़्यादातर क्या होता है ना कि कोई से भी फाउंडेशन चल जाता है, कोई से भी वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उसमें भी एकदम वो मतलब ऐसा नहीं होता कि 50-50 होता है। ऐसा नहीं है कि आपके 50% ऑयल है और 50% आपके में ड्राइनेस है, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन में या तो आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील होती है, ऑयलीनेस थोड़ी कम फील होती है, या फिर आपको ऑयलीनेस ज़्यादा फील होती है, या फिर आपको ड्राइनेस कम फील होती है। अगर आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऑयलीनेस, देन आपने लेने हैं ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स। और अगर आपको ऑयलीनेस ज़्यादा फील हो रही है एज़ कम्पेयर टू ड्राइनेस, देन आपने लेने हैं ऑयली स्किन वाले फाउंडेशंस या फिर प्रोडक्ट्स। आई होप सो कि ये अब आपको क्लियर होगा कि नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हमें फाउंडेशन या फिर प्रोडक्ट्स कैसे सेलेक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट जो होता है ये तो हो गया कि हम स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं। एक हम फाउंडेशन जब सेलेक्ट करते हैं वो किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं, वो हम करते हैं कवरेज या फिर लुक के ऊपर। जैसे कि अगर किसी भी क्लाइंट को नेचुरल लुक चाहिए तो उस पर आप फुल कवरेज वाला फाउंडेशन तो नहीं देंगे ना, क्योंकि नेचुरल लुक तो फिर वो रहेगा नहीं, वो तो एक हैवी लुक हो जाएगा। सो नेचुरल लुक जब भी चाहिए तो हम उस पर कौन से फाउंडेशन देते हैं, हम देते हैं बिल्डेबल या फिर शेयर कवरेज वाले फाउंडेशन। अगर किसी को ड्यूई लुक चाहिए तो उस पर आप फुल कवरेज वाला फाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो तो एक मैट लुक आ जाएगा। क्योंकि जितने भी फुल कवरेज वाले जो फाउंडेशंस होते हैं वो ज़्यादातर मैट फाउंडेशंस होते हैं। तो ड्यूई में आप देंगे मीडियम टू फुल कवरेज वाला, मतलब जो मीडियम कवरेज वाले फाउंडेशन होते हैं, मतलब कि आपने एक लेयर लगाई तो उसने आपको मीडियम कवरेज दी, देन आप एक दूसरी लेयर लगाएंगे तो उसने क्या कवरेज दी है, आपको फुल कवरेज दी है। वो फाउंडेशन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे मीडियम टू फुल कवरेज, मतलब मीडियम कवरेज भी दे रहे हैं, देन आप एक लेयर और लगाएंगे, देन वो आपको फुल कवरेज देंगे। एक होता है हमारा हैवी लुक, अगर हमें हैवी लुक चाहिए देन हम कौन सा फाउंडेशन यूज़ करेंगे, देन हम यूज़ करेंगे फुल कवरेज वाला फाउंडेशन। तो आपको लुक के अकॉर्डिंग भी, लाइक आपका क्लाइंट, ऐसा नहीं है कि किसी क्लाइंट की ऑयली स्किन है और वो आपसे मांग रहा है कि मुझे नेचुरल लुक चाहिए, तो उसमें आप फुल कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं देंगे, उसमें आप शेयर कवरेज या फिर बिल्डेबल कवरेज वाले जो फाउंडेशन होते हैं वो देंगे। और अगर किसी भी क्लाइंट को फुल कवरेज चाहिए, हैवी लुक चाहिए, देन आप उसमें शेयर कवरेज या फिर बिल्डेबल कवरेज वाले फाउंडेशन नहीं देंगे। उस केस में आप क्या देंगे, उस केस में आप देंगे फुल कवरेज वाले फाउंडेशन। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कवरेज और लुक के अकॉर्डिंग भी हम जो है वो फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं। जस्ट ऑयली या फिर ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन सेलेक्ट नहीं करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फाउंडेशन होता है वो हमें स्किन टोन का मैच का लेना चाहिए या फिर हमें लाइटर शेड लेना चाहिए। तो हमें हमेशा 1-2 लाइटर शेड ही लेना चाहिए। लाइक आप अगर एक शेड, अगर आप 3-4 घंटे के लिए मेकअप कर रहे हैं देन आपने 1 शेड लाइटर लेना है। अगर आप 7-8 घंटे के लिए कर रहे हैं देन आपने 2 शेड लाइटर लेना है। देखिए कोई सा भी फाउंडेशन हो, कितना भी अच्छा फाउंडेशन क्यों ना हो, वो ऑक्सीडाइज ज़रूर होता है। स्टार्टिंग में 2 शेड आप लाइटर ले रहे हैं, लाइक आप बहुत देर के लिए आपको मेकअप करना है, लाइक ब्राइड्स में हो गया, तो 2 शेड आपको स्टार्टिंग में लाइटर लगेगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना वो नॉर्मलाइज्ड होता जाएगा। वरना आपका मेकअप 7-8 घंटे के बाद क्या लगेगा, ग्रे लगने लगेगा, मतलब काला पड़ जाएगा। तो ग्रे पड़ने से तो बेटर है ना कि आप पहले ही स्टार्टिंग में थोड़ा लाइटर रख लें, क्योंकि टाइम टू टाइम वो धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता जाता है वो आपकी स्किन टोन के मैच का हो जाता है। सो आपने हमेशा जो फाउंडेशन लेना है वो अपने स्किन टोन से 1-2 लाइटर शेड ही लेना है बस। क्या अगर आप 3-4 घंटे के लिए कर रहे हैं देन आपने 1 शेड लाइटर लेना है। अगर आप 7-8 घंटे के लिए या फिर उससे ज़्यादा देर के लिए आप कर रहे हैं तो आपने 2 शेड लाइटर लेना है। इससे ज़्यादा लाइटर नहीं लेना है हमने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फिर फेयर लगने लगता है और आपका जो बेस है एकदम ग्रे पड़ जाता है। जब हम फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ हमें अपनी ही अंडरटोन नहीं देखनी होती है, हमें फाउंडेशन की भी अंडरटोन देखनी होती है कि फाउंडेशन किस अंडरटोन का है, कूल अंडरटोन का है, वार्म अंडरटोन का है या फिर न्यूट्रल अंडरटोन का है। कूल अंडरटोन का है तो कूल अंडरटोन वालों पे जाएगा, वार्म अंडरटोन का है तो वार्म अंडरटोन वालों पे जाएगा, न्यूट्रल अंडरटोन का है तो न्यूट्रल अंडरटोन वालों पे जाएगा। तो कूल अंडरटोन के जो फाउंडेशंस होते हैं वो पिंक टोन के होते हैं, लाइक उन पे सी लिखा होगा या फिर पी लिखा होगा, सी मीन्स कूल, पी फॉर पिंक। वार्म अंडरटोन वाले जो फाउंडेशन होंगे वो येलो टोन के होते हैं और उस पर क्या लिखा होता है, वाई लिखा होता है या फिर डब्ल्यू लिखा होता है। न्यूट्रल अंडरटोन के जो होते हैं वो नेचुरल या फिर न्यूट्रल शेड होते हैं, उस पर न्यूट्रल लिखा होता है या फिर बेज लिखा होता है, न्यूड लिखा होता है या फिर नेचुरल लिखा होता है। तो ये शेड कौन से होते हैं, ये हमारे न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं।
बहुत सारे फाउंडेशंस ऐसे होते हैं कि जिन पे मेंशन नहीं किया होता है कि ये कूल अंडरटोन का है, वार्म अंडरटोन का है या फिर न्यूट्रल अंडरटोन का है, तो वो आपको अपनी समझ से लेना होता है कि आप स्वेचेस के थ्रू देखें। अगर स्वेच में पिंक टोन नज़र आ रही है, मतलब थोड़ा पिंकिश सा आपको लग रहा है, फील हो रहा है, तो वो कौन सा है, वो कूल अंडरटोन का है। येलो रिफ्लेक्शन उसमें से फील हो रहा है, देन वो कौन से अंडरटोन का है, वो वार्म अंडरटोन का है। और अगर ना उसमें येलोनेस नज़र आ रही है ना पिंकनेस नज़र आ रही है, दैट्स मीन कि वो न्यूट्रल अंडरटोन का है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम ऑनलाइन फाउंडेशंस कैसे बाय करें। तो देखिए, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकती हूँ, बाकी बाय आपने खुद करना होता है। देखिए, उसके लिए आपको आपका स्किन टोन पता होना चाहिए और आपको अपना शेड नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको आपका शेड नंबर नहीं पता है तो आप फाउंडेशन गलत ही बाय करेंगे। तो इसलिए आपको अपना शेड नंबर ज़रूर पता होना चाहिए, प्लस आपको अपनी अंडर टोन पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। बाकी मैं ये आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा फाउंडेशन डस्की है या फिर कौन सा मीडियम का है, कौन सा फेयर है। तो देखिए, जिस भी फाउंडेशन पे आइवरी, शेल, वेनिला, लाइट या फिर फेयर इस तरीके के कोई भी वर्ड्स लिखे होंगे तो वो कौन से शेड होते हैं, वो हमारे फेयर शेड होते हैं। मीडियम शेड को आप कैसे पहचान सकते हैं, उस पर संडे, हनी, सैंड, गोल्डन या फिर सन लिखा होगा। सो ये कौन से शेड होते हैं, ये हमारे मीडियम शेड होते हैं। डस्ट की शेड कौन से होते हैं, जिसपे ब्राउनी, कैरेमल, टॉफ़ी, कॉफ़ी या फिर कैपुचिनो ये इस तरीके के जो वर्ड्स लिखे होंगे ये कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं डस्ट की शेड होते हैं ये हमारे। तो इस तरीके से जो है वो आप शेड पहचान सकते हैं कि कौन सा फेयर शेड का है, कौन सा मीडियम शेड का है और कौन सा डस्ट की शेड का है। ये कुछ बेस्ट फाउंडेशंस की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैंने इसमें ब्रांड भी मेंशन किया है, प्लस उसके फेयर, मीडियम, डार्कर शेड भी मेंशन किया है। वैसे तो 2 शेड इनफ होते हैं, आप एक फेयर शेड रख लो, एक आप डार्कर शेड रख लो, फिर आप उसको मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप एक फेयर और एक डार्कर शेड से कैसे मिक्स एंड मैच करके आप डिफरेंट शेड क्रिएट कर सकते हो। प्लस मैंने इसमें स्किन टाइप भी बताएं कि कौन से स्किन टाइप पे अच्छे से वर्क करते हैं। तो आपके बजट में जो भी आ रहे हैं वो फाउंडेशंस आप बाय कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे लिक्विड वाले फाउंडेशंस। बाकी आप क्रीम फाउंडेशंस में जो बाय कर सकते हैं वो मैं आपको बोलूँगी कि क्रायोलॉन के जो वो बेस्ट रहते हैं। डर्मा पैलेट आप बाय करें, ये फुल कवरेज पैलेट है, ये ऑल स्किन टाइप्स पे अच्छे से वर्क करती है। अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग अगर आपको आती है ना, प्रैक्टिस आप करेंगे तो डर्मा आप किसी भी स्किन टाइप पे दे सकते हैं। तो जो डर्मा है ये हमारी ऑल स्किन टाइप है और जो बेस्ट रहता है ये सबसे बेस्ट रहता है हमारी ऑयली स्किन वालों के लिए। सुप्रा पैलेट जो है ये बेस्ट रहती है हमारी ड्राई स्किन के लिए और ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज देती है। बाकी क्रायोलॉन में एक टीवी पेंट स्टिक्स भी आती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी ऑल स्किन टाइप्स होती हैं, वो भी आपको फुल कवरेज देती हैं। क्रायोलॉन की पैलेट में ना आपको 12 शेड वाले भी मिलते हैं और 6 शेड वाले भी मिलते हैं। लाइक अगर आप 12 शेड वाले बाय नहीं करना चाहते हैं तो आप ये 6 शेड वाली बाय कर लो, या फिर आप इनकी अलग से रिफल्स वगैरह भी बाय कर सकते हो। तो मेरे पास जो शेड है वो है ब्राइडल, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा वर्क करती है। बाकी मैंने सुप्रा में जो शेड रख रखा है वो मैंने रख रखा है एफएस। सुप्रा और डर्मा में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ये फुल कवरेज होते हैं और ये हमारा मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज होता है। ये हमारी ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं और ये वाली जो है हमारी ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रहती है। विंटर्स में बहुत अच्छा वर्क करती है और ये हमारी समर्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। वैसे तो डर्मा को आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हो और सुप्रा को सिर्फ आप विंटर्स में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सिर्फ इसको विंटर्स में यूज़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एक फेयर और एक डार्कर शेड से कैसे आप डिफरेंट शेड जो है वो। अब सपोज़ कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आपके पास सिर्फ 2 ही शेड अवेलेबल है, एक फेयर है और एक डस्की है। तो आपके पास जो क्लाइंट है उसकी जो स्किन टोन है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन है, तो आप कैसे उसका शेड बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इस तरीके की पैलेट जो है वो आप अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रहती है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने सिंपली फाउंडेशन लेना है। दूसरा जो है आपने अपना जो डार्कर शेड है आपने वो लेना है। जब भी आप डार्कर शेड ले रहे हैं ना, आपने कभी भी डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं फाउंडेशन लगाना है, आपने हमेशा एक साइड में अलग फाउंडेशन लेना है। अब मैं आपको इनके जो स्वेचेस हैं वो मैं अलग आपको बता देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी नज़र आए कि हाँ हमने कौन सा शेड जो है वो क्रिएट करा है। तो ये रहा हमारा फेयर शेड। अब हम इससे थोड़ा मीडियम शेड हम क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या करना है, जस्ट हमने थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है, थोड़ा थोड़ा ही लें क्योंकि थोड़े थोड़े से आप अच्छा जो है वो फाउंडेशन का शेड क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एकदम बहुत सारा ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्कर शेड हो जाएगा। सो अगर आप देखेंगे तो ये इस वाले शेड से लाइटर थोड़ा डार्कर शेड बन चुका है। अगर आपके जो क्लाइंट की स्किन टोन है इससे भी ज़्यादा डार्कर है आपकी, तो आप थोड़ा सा और लेंगे और इसमें आप उसको और मिक्स कर देंगे। तो देखें
जो हमने ये शेड क्रिएट करा है ये इस वाले से भी डार्कर है। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट शेड जस्ट 2 फाउंडेशन से आप डिफरेंट शेड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसको और डार्कर बनाना है देन आपने डार्कर लेना है और उसको मिक्स कर दो, आप थोड़ा सा और ले लो आप। अब देखो ये जो शेड बना है ये इससे भी डार्कर बना है। डिफरेंस आई गेस आपको नज़र आ रहा होगा, ये फेयर है, ये उससे थोड़ा डार्कर है, ये उससे डार्कर है, देन ये और भी डार्कर है। और जो हमारा सबसे डार्कर शेड जो है वो ये रहा हमारा। सो ये रहा। तो हमने 2 शेड से 3 डिफरेंट शेड क्रिएट करे हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे शेड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जस्ट 2 फाउंडेशन से। जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 फाउंडेशन हमारे मेकअप वैनिटी के लिए इनफ होते हैं, बस आपको मिक्स मैच करना आना चाहिए। एक आपके पास फेयर शेड होना चाहिए और एक आपके पास डार्कर शेड होना चाहिए। जो मैंने अभी 2 शेड यूज़ करे हैं ये है मेरे पास फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। इसका जो फेयर शेड मैंने यूज़ करा है वो यूज़ करा है मैंने चीज़ केक, और जो डस्की शेड है मेरे पास वो है कैरेमल। आप कैरेमल की जगह ब्राउनी भी रख सकते हैं। तो ये रहे 2 फाउंडेशन। सो इस तरह से आप सिर्फ 2 फाउंडेशन से डिफरेंट शेड क्रिएट कर सकते हो। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 शेड इनफ होते हैं हमारी मेकअप वैनिटी के लिए। हमें बहुत सारे शेड्स की ज़रूरत नहीं होती और ज़रूरी नहीं है कि आप जो 2 शेड रख रहे हैं वो सेम ब्रांड का रखें, आप डिफरेंट ब्रांड का भी रख सकते हैं। लाइक आपने फेयर शेड आपने फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट का रख लिया है तो आप डार्कर शेड किसी और ब्रांड का रख लो। तो आप कोई सी भी ब्रांड के डिफरेंट शेड आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही ब्रांड के आप सारे शेड एक ही ब्रांड के रखे हो, अलग अलग ब्रांड्स के भी आप रख सकते हैं। बट आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लिक्विड फाउंडेशन को लिक्विड फाउंडेशन के साथ ही मिक्स करो। लिक्विड फाउंडेशन को कभी भी क्रीम फाउंडेशन के साथ मिक्स मत करना, क्योंकि वो मिक्सअप नहीं होंगे, केकी सा आपका बेस हो जाएगा, अच्छे से वो ब्लेंड भी नहीं हो पाएगा, ग्रे पड़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपने क्रीम फाउंडेशन को लिक्विड फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं करना है। हमेशा क्रीम को क्रीम के साथ मिक्स करो और लिक्विड को हमेशा लिक्विड के साथ मिक्स करो। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही था फाउंडेशंस के बारे में। ये जो मैंने बताया है ना आपको, अगर आपने ये चीज़ समझ ली है आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी फाउंडेशन सेलेक्ट करने में, उनको मिक्स मैच करने में। बाकी बिगिनर्स को जो दिक्कत होती है कि वो कौन से शेड बाय करें कौन से नहीं बाय करें, वो भी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। सो आई होप सो कि आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस की कि आपको अटेंडेंस कैसे देनी, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करने वाली हूँ। जो आज आपको अटेंडेंस देनी है जस्ट आपने अपना सिंपली नाम मेंशन करना है। उसके बाद ये अभी तक की जो भी क्लासेस हैं वो आपको कैसी लगी हैं वो आपने बताना है, या फिर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं कवर अप करूँगी अपने Q&A सेशन में। एंड आई होप सो कि अभी तक जितनी भी मैंने आपको क्लासेस दी है वो सारी क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।